नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा तत्पर प्रणाम है। पहले हमने पार्ट 1 में देखा कि कांति भाई का जो अनुभव है वो पिछले 8-9 साल से न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते हैं और आज हमारी वीडियो के टॉपिक है कि जो न्यू बिगिनर्स है, न्यू फॉलोअर्स है, उनको क्या-क्या तकलीफ आती है, उनको क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके सारे के सारे अनुभव के निचोड़ से हम आज कांति भाई से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है न्यू फॉलोअर्स के बारे में। तो कांति भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? बिल्कुल, नमस्कार जनाबेन और सभी दर्शक मित्रों को मेरा प्रणाम। जी। कांति भाई आप क्या कहना आज की चाहोगे? वीडियो हाँ जी, जी, हाँ, नए नए साधक मतलब समझ लो एनडीएस के बारे में लोग सुनते तो है, लेकिन एनडीएस कई लोग स्टार्ट करते हैं, कई लोगों के मन में द्विधा है, प्रश्न है, बहुत सारी शंकाएं है, डाउट्स है कि एनडीएस कैसे फॉलो करें, क्या जी, होगा, दवाई बंद कर देंगे तो क्या होगा, फिर क्या बिना चाय के, बिना दूध, बिना नाश्ता के हम रह सकेंगे? क्या 6 to 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग 6 से 8 घंटा हम फास्टिंग कर सकेंगे? और कच्चा खाने से क्या हमारा पूरा दिन भर का काम कैसे होगा? ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न, बहुत अनेकविध प्रश्न हमारे सामने आते हैं। हाँ जी, तो इन सभी लोगों को नए सेटअप को कैसे स्टार्ट करना है, तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं हाँ कि जी, व्हाट इज एनडीएस। एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम। जी, और हम कहेंगे कि नई जो हमारी ये भोजन प्रथा है, उसको नई भोजन प्रथा की जगह हम तो ये कहेंगे कि प्राकृतिक आहार पद्धति। तो इसमें बेसिक फंडामेंटल रूल ये है कि हमें जिसने बनाया है, सर्जन किया है, वो नेचर है। जी, तो हमें फॉलो द नेचर, रिटर्न टू नेचर एंड फॉलो नेचर्स रूल्स। बस इसका तात्पर्य एक ही शब्द में ये है कि नेचर के पास जाओ, नेचर के रूल्स को फॉलो करो। और नेचर ने हमें बनाया है, तो नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर कई सारे इनबिल्ट ऐसे सिस्टम रखी है जो हमें रोग मुक्त होने के लिए भी एक सिस्टम रखी है। जी, जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में वायरस को ऑटो क्लीन करने की सिस्टम रहती है, इस तरह हमारे बॉडी में जो वायरस आ गए, बैक्टीरिया आ गए, जिसको हम डिसीज कहते हैं, रोग कहते हैं, उसको भी स्वस्थ करने के लिए कुदरत ने, नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कुछ भी सुविधा करके रखी है। जी, लेकिन बात यह है कि हमें उस सुविधा को, उस एप्लीकेशन को हमें एक्टिवेट करना है, क्योंकि बिना एक्टिवेट किए तो उसको भी मालूम नहीं होगा कि हमें डिसीज को क्या क्लीनिंग कैसे करना है। जी, तो जो नए लोग हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, बिना दवाई के जीना है, बिना इंजेक्शन के जीना है, बिना डॉक्टर के जीना है, बिना अस्पताल के। देखो, मरना तो सभी को है ही है, क्योंकि पृथ्वी का दूसरा नाम ही है मृत्युलोक। तो मृत्युलोक के अंदर जिसने जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु तो आनी ही है। जी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो मनुष्य की मौत आ रही है, वो अस्पताल में, डिसीज में, कुछ बहुत सारी परेशानी बैठते-बैठते, बहुत सारे मशीन शरीर के साथ जुड़े हुए, वेंटिलेटर्स, ये ऑक्सीजन क्या-क्या नहीं लगाते रखते हैं। तो अगर हमें बहुत स्वस्थ रूप से, तंदुरुस्त रूप से, बड़े चैन से, बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े आनंद के साथ इस मृत्युलोक से, पृथ्वी से विदाई लेना है, तो एनडीएस फॉलो करना जरूरी है। जी, तो ये बात बेसिक हमने बता दी। अब जिन लोगों को एनडीएस शुरू करना है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ तो जी, एनडीएस के जो बेसिक सिद्धांत है 4, उसकी बात करेंगे। तो एनडीएस क्या है? तो हम जो हमारे जो खाने-पीने की रीत रस्म सहन है, वो गलत है। इसको हम गलत इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि अरे, वो तो हमारे बाप-दादा कई सदियों से खाते आ रहे हैं और हर घर में ऐसा बनता है, हर शहर में लोग खाते हैं, तो इसको गलत क्यों है? तो गलत इसलिए है कि हम इस खाना खाने से हमें एनर्जी जिस रूप में मिलनी चाहिए, प्रसन्नता मिलनी चाहिए चित्त की, मन की, और बिना किसी डिसीज के हम रोग मुक्त जीवन जीना चाहिए, वो नहीं है। इसलिए उसको हम गलत कह रहे हैं। जी, तो हर घर में आप देखो, 1 या 2 आदमी कोई न कोई गोली खा रहा है। जी, अगर कोई एक घर में ईश्वर कृपा से कोई भी सदस्य दवाई गोली के बिना जी रहा है, तो उसके पड़ोस में, आजू-बाजू में कहीं एक घर में 2-4 लोग एक साथ बहुत सारी गोलियाँ खा रहे हैं। तो बहुत सारी दवाई गोलियां खाने की वजह, अगर हम कुदरत के शरण में जाएंगे,
और नेचर को फॉलो करेंगे तो बड़े अच्छे से हम दवा मुक्त, रोग मुक्त जीवन जी सकेंगे। अच्छा, तो बात ये है कि जिन लोगों को अगर अब हम तो एनडीएस बहुत सारी बातें कर रहे हैं। जिन दर्शक लोग सुन रहे हैं तो उनको लगेगा कि भाई एनडीएस क्या है? व्हाट इज एनडीएस? अगर हमें एनडीएस शुरू करना है तो क्या करना है? तो एनडीएस शुरू करने की जरूरत क्या है? तो एनडीएस शुरू करने की जरूरत 2 लोगों के लिए है कि भाई पहले तो ये है कि जो जिनके बॉडी में कुछ डिसीज है, रोग ने घर कर लिया है, उन लोगों को तो करना ही है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे मैं तो कोई गोली नहीं खा रहा हूँ, मेरे बॉडी में तो कोई डिसीज नहीं है, मुझे एनडीएस की क्या जरूरत है? तो एनडीएस की जरूरत ये है कि आज नहीं तो कल आपका शरीर रोगग्रस्त ना हो जाए और आप बड़ी प्रसन्नता के साथ जी सको, पूरी एनर्जी के साथ जी सको और पूरा दिन भर 12-14 कलाक बिना किसी अस्वस्थता के आप बड़े प्रसन्नता के साथ अपना काम कर सको, इसलिए भी ये जरूरी है। और हमने जो ये बॉडी शरीर कुदरत ने दिया है उसको साफ सुथरा, रोग मुक्त, बैक्टीरिया मुक्त, वायरस मुक्त, कीटाणु मुक्त रखना ये हमारी तो जिम्मेदारी है। हम अपना घर आंगन को जैसे स्वच्छ रखते हैं तो हमारा क्यों ना हमारा ये मन मंदिर की तरह हमारा शरीर का जो घर मंदिर है, बॉडी जो है हमारी, उसको भी क्यों इतना स्वच्छ ना रखे। तो हम बात करते हैं कि एनडीएस के लिए तो 4 सिद्धांत मिनिमम फॉलो करने हैं। सबसे पहली बात है एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम, नई आहार पद्धति। उसमें क्या करना है? कुदरत की ओर जाना है तो सबसे पहला सिद्धांत है बेसिक 6 to 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग। सुबह आप जग गए वो नहीं, बेड में से जब से उठ गए, बेड में से उठने के बाद मिनिमम 6 to 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग रखना है। तो सुबह कुछ नहीं लेना है, पानी, चाय, नाश्ता, दूध, कॉफी। तो इससे क्या होगा ताकि वो क्लीनिंग का काम करता है बॉडी के अंदर। जैसे कुदरत ने हमारे अंदर निर्माण किया है कि सबसे पहले कुदरत हमें कॉल देती है कि आपको बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, दांत साफ करना है, मुंह धोना है, आंखों को अच्छे से धोना है, शरीर को पोंछना है। वो क्लीनिंग हमारे अंदर इंसान क्यों जागता है? क्योंकि कुदरत चाहती है कि सुबह हो गई आप अपने शरीर को, तो हमारी ये बाह्य सफाई हम कर रहे हैं और बॉडी के अंदर जो है आंतरिक सफाई, वो आंतरिक सफाई के लिए हमारे पास 2 ही रास्ता है। तो ये जो एनडीएस है वो आंतरिक सफाई का काम करता है। ये आंतरिक सफाई क्या होगी? ताकि सबसे पहले 8 घंटे का 6 to 8 आवर्स ऑफ जो फास्टिंग करेंगे उस दौरान अंदर हमारी जो बॉडी है, हमारी जो सिस्टम है वो साफ सफाई का काम कर देगी। हमने 8 घंटे पहले रात को जो भी कुछ खाना खाया था और दिन भर जो भी खाना खाया था, दिन भर खाना खाया था, रात को भी खाना खाया था, वो 8 घंटे तक उसको डाइजेस्ट करने का, पाचन की क्रिया हुई। अब पाचन की हुई चीज में से जो पोषक तत्व हमारे बॉडी के लिए जरूरी है वो एब्सॉर्ब कर लिया। वो एब्सॉर्ब करने के बाद जो भी कूड़ा कचरा बचा है वो हमारे पास जमा हुआ है जो बड़ी आंत के अंदर, उसको बाहर फेंकना है, निकालना है। हमारे रक्त के अंदर बहुत सारी अशुद्धि है, उसको भी थोड़ा क्लीनिंग करना है। तो ये क्लीनिंग करने का काम फास्टिंग से होगा। अगर हम फास्टिंग करेंगे तो फास्टिंग करने से हम मुंह से कुछ नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले बॉडी का काम है, अगर कुछ डालोगे तो डाइजेशन के लिए वो एक्टिवेट हो जाता है, ऑटो मोड में रहता है। हमारा बॉडी में सबसे बहुत सारी जो सिस्टम्स है, 12 सिस्टम्स, उसमें सबसे पहला काम अगर कुछ भी मुंह से डालोगे तो वो उसको डाइजेस्ट, पाचन करने के लिए सारी शक्तियां काम लग जाती है, सारा ब्लड जठर के अंदर पहुंच जाएगा डाइजेस्ट। अगर हम कुछ डालेंगे नहीं तो उसके बाद डाइजेशन का काम नहीं है। अगर डाइजेशन का काम नहीं है तो क्या करेंगे? तो फिर सफाई में लग जाएंगे सारे ऑर्गन्स। हमारा माइंड, ब्रेन और सबको मैसेज देता है कि भाई चलो जो कुछ भी अंदर पड़ा हुआ है उसको फटाफट डाइजेस्ट हो गया है, अब पाचन हो गया है, इसमें से पोषक द्रव्य भी हमने एब्सॉर्ब कर लिया है, अब कूड़ा कचरा बाहर निकालने का काम करो। तो कूड़ा कचरा बाहर निकालने का काम करने में और हमारे शरीर को शुद्ध करने में फास्टिंग बहुत काम करता है और फास्टिंग से ही हमारा डिसीज क्लियर होता है। और आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात सुने हो कि रात को जब खाना खाया 14-16 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। बस उसी बात को हम कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि सुबह उठकर 6 से 8 घंटे तक कुछ मत खाओ। तो उस दौरान हमारा शरीर के अंदर ये शुद्धिकरण का काम हो रहा है। हम जैसे हमारा आंगन साफ करें, घर साफ करें, इसीलिए इसी तरह अंदर के सारे ऑर्गन से उसको भी सफाई का काम कर रहे हैं। अगर हम फास्टिंग नहीं रखेंगे, खाना कुछ डालते रहेंगे तो उसकी जो सफाई का काम चल रहा है उसमें विक्षेप पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे घर में कोई घर की सदस्य या बहन कोई साफ सफाई कर रहे हैं और उसके साफ सफाई झाड़ू पोछा लगा रही है, उसमें बार बार बच्चे दौड़ा दौड़ी करेंगे या हम आवन जावन करेंगे तो अच्छे से सफाई नहीं होगी। तो वही बात यह है
कि हम 6 घंटे फास्टिंग नहीं करेंगे, 1 घंटा फास्टिंग नहीं करेंगे, तो अंदर डालते रहेंगे तो साफ सफाई ठीक से नहीं होगी, डिस्टर्ब। वहां तो ऐसा है, घर का समझ लो कि वो तो दोबारा पूछा मार लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अंदर की सिस्टम में ऐसा है कि वो फास्ट क्लीनिंग का काम चल रहा है, उसको डिस्टर्ब कर दिया तो फिर वो स्टॉप हो जाएगा, नया कुछ डाला उसको डाइजेशन के में चला जाएगा, तो फास्टिंग इज मस्ट। कांति भाई, ये जो आपने सुबह में अवकाश तत्व की बात की वो बहुत ही अच्छी की कि हमें सुबह में फास्टिंग करना है, लेकिन जो नए फॉलोअर्स होते हैं उनका ये भी क्वेश्चन रहता है कि इतनी धूप में हमें कभी भी इतना पानी के बिना रहने की आदत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों को जो न्यू डाइट सिस्टम के बारे में नहीं पता होता है, वो सुबह में उठ के गर्म पानी 4-5 गिलास पीते हैं। तो अगर गर्म पानी पीते हैं ये अच्छी बात है, या फिर इनको बहुत प्यास लग जाती है? अभी नए आए हैं, अभी ये सिस्टम में नया है और अभी मई महीने की गर्मी पड़ रही है और इतनी धूप में इंसान जो है वो सिस्टम से जुड़ना चाहता है, लेकिन उसको रात को 3 बजे प्यास लगी या सुबह 7 बजे प्यास लगी, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? जो बिल्कुल नए लोग हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा हार्ड रहेगा, थोड़ा नहीं बिल्कुल। तो उन लोगों के रास्ता ये है कि जिन लोग एनडीएस में बिल्कुल नए हैं और उनकी खान-पान की आदत की वजह से शरीर के अंदर एसिड इतना बना है कि उनको पानी की ज़रूर रहेगी ही। तो उनको 3-4 बजे रात को पानी पीना है तो पियो, लेकिन एनडीएस में जुड़ने से तो ये फास्टिंग फास्टिंग का आपको फास्टिंग में टिके रहने के लिए एनिमा ज़रूरी है। अगर मॉर्निंग में मॉर्निंग में एनिमा ले लिया, तो आप फास्टिंग लंबा खींच सकते हो। लेकिन मैं तो राय देता हूँ कि जो नए जो साधक आ रहे हैं झरना में, उन लोगों को सबसे पहले 6 घंटे 8 घंटे का छोड़ दो। आप लोगों को ग्रेजुअली जाओ। सबसे पहले आप 6 बजे जग गए हो, तो पहले दिन 9:30 बजे ग्रीन जूस पियो। दूसरे दिन 10:30 बजे। 2 दिन तक 9:30 10:30, फिर 2-3 दिन हो गए, फिर आप समय आगे बढ़ी लेते जाओ, 11 बजे पियो। चौथे या 5वें दिन 11:30 बजे पियो। ऐसे करते-करते 12 बजे तक पहुंच जाओगे। एक सप्ताह में या 10 दिन में आपको आदत हो जाएगी। बॉडी को आप अगर आदेश ऐसे देंगे कि मुझे 4 घंटे तक कुछ नहीं लेना है, और ये सब बात अपनी मन की है, अपने दिमाग को हमें समझना है, सही संदेशा देना है कि भाई मुझे स्वस्थ रहने के लिए अंदर साफ सफाई चल रही है, मुझे अपनी बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो और वैसे भी अपने आप को हमें समझाना है, हमें समझ लेना है। हम अगर अपने माइंड को ऐसा आदेश दे देंगे सुबह से, तो वो स्वीकृत कर लेगा कि मुझे 4 घंटे तक कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए नए साधक के लिए तो मैं यही कहूँगा कि पहले दिन 6 बजे जग गए, तो 9 बजे गए ग्रीन जूस पियो, लेकिन इसके साथ एनिमा स्टार्ट करना ही है नए साधक को, क्योंकि एनिमा का सपोर्ट से आप फास्टिंग बहुत लंबे कर सकते हो, अरे निर्जला तक कर सकते हो। तो नए साधकों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आपको सबसे पहले सुबह उठते ही अपना रेगुलर टॉयलेट कॉल अटेंड करने के बाद एनिमा ले लो, जैसा भी लो, 200 ml 400 ml 500 ml जैसा भी आता हो। एनिमा के बाद फिर आप 3-4 घंटे तक भूल जाओ, अपने काम में लग जाओ, अभ्यास में बैठ जाओ। कुछ नहीं करना है तो फिर सूरज की कोमल धूप के लिए वहां बैठ जाओ 15-20 मिनट के लिए, मेडिटेशन कर लो, फ्री में विटामिन डी ले लो, नीचे न हमारे कुछ एक्टिविटी में लग जाओ। तो एक्टिविटी में लग जाओगे तो खाना पीना कुछ याद नहीं आएगा। तो ग्रेजुअली करना है, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऐसे करके। हाँ जी। कांति भाई, लेकिन मैं जब से सिस्टम से जुड़ी हूँ, तो मुझे आज तक जितने भी लोग मिले, तो वो सारे के सारे लोग यही कह रहे हैं कि हम तो सुबह में उठ के 4 गिलास गर्म पानी पीते हैं। तो इनको ये जो बात है उनके दिमाग में से हमें निकालनी है कि ये गर्म पानी जो है वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, और जो मटके का नेचुरल पानी है वो ही हमारे लिए पीना जरूरी है। और अगर हमारी पूरे डाइट में ऐसा भोजन होगा कि जैसे हमने ककड़ी खाई तो उसमें 80% 90% पानी है, टमाटर खाया तो उसमें 95% पानी है, या फिर वाटरमेलन खाया 95% पानी है, ऐसी चीजें हम खाएंगे अगले दिन तो भी हमें प्यास नहीं लगती है। लेकिन ये गर्म पानी की बात जो है वो दिमाग में से निकालनी है लोगों की, उसके लिए आप क्या कहोगे? कई लोगों को ऐसा है कि मैं गर्म पानी पीऊंगा तभी मुझे टॉयलेट लगेगी, तभी मेरा पेट साफ होगा, लेकिन उसमें से बाहर आने के लिए मैंने कहा ना, ये सब खेल माइंड का है। हमें अपने माइंड को आदेश देना है कि नए सिस्टम में जा रहे हैं, आप एक बार गर्म पानी बंद करके तो देखो। हम मना नहीं कर रहे कि भाई गर्म पानी खराब है, आपकी आदत खराब है,
आपको रिजल्ट मिल रहा है सालों से, तो गर्म पानी आपके लिए अच्छा है, अच्छा था आज तक। लेकिन हम जब नई ट्रैक पे जा रहे हैं, न्यू डाइट सिस्टम में जा रहे हैं, तो उसको भी फॉलो करके देखो। और गर्म पानी जरूरी नहीं है गर्म पानी सुबह में डाल ही दो। गर्म पानी गुनगुना पानी लोग पीते हैं, वो नींबू वाला पीते हैं, शहद वाला पीते हैं और क्या-क्या डालते हैं मालूम नहीं। तो और या कुछ उस्पान करते हैं कि तांबे की कॉपर कॉपर पॉट या में रखा हुआ पानी, वो उसका हम मना नहीं कर रहे कि उसमें एनर्जी नहीं है, लेकिन उससे बाहर आना है हमें। अगर न्यू डाइट सिस्टम में जाना है तो उसको बंद करके देखो ना, ये भी अल्टरनेटिव है आपके लिए। तो एनिमा एनिमा अगर ले लिया तो फिर आपको प्रश्न क्या है, आपको गर्म पानी किस लिए पीना है? ताकि आपका पेट साफ हो, रेगुलर आपका टॉयलेट लगे। आपको उस्पान इसलिए करना है ताकि रेगुलर टॉयलेट आए। तो आप इसका अल्टरनेटिव हम दे रहे हैं कि आप संजीवनी क्रिया से भी कर सकते हैं। तो संजीवनी क्रिया करो और खास करके अगले दिन जो खाना है, जैसे अभी बताया झरना ने कि अगर हम रो फूड खाएंगे तो इसकी जरूरत कम हो जाएगी। बिना पानी के, बिना समझो संजीवनी के भी आपका रेगुलर क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो अधिक से अधिक जिसमें पानी की मात्रा है ऐसा प्रोडक्ट समझो कि रो फूड खाएंगे हम, रो वेजिटेबल्स, रो फ्रूट्स, फ्रूट जूस, फ्रेश नींबू पानी, तो हमारे बॉडी में अधिकतर जितनी पानी की जरूरत है उतना पानी मिल ही जाएगा। तो हमें कुछ छोड़ना है, सिस्टम चेंज करनी है। तो समझो कि पुरानी जो रेल की पटरी थी उसको बदल के नई पटरी डाल रहे हैं, तो नई सिस्टम ऐसा ही है कि हम गर्म पानी में से बाहर जा रहे हैं, नई सिस्टम में कुछ फॉलो करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा। 4-5 दिन देख लो। जी, सही बात है। ओके सर, तो सुबह में हमारे अवकाश तत्व करना है, जितने घंटे हो सके उतने घंटे, और आपने अच्छे से समझाया कि ग्रेजुअली हमें धीमे-धीमे आगे बढ़ना है। तो अभी हमारी बात हो गई सुबह में फास्टिंग की, लेकिन अभी क्वेश्चंस ये भी आएगा कि हमें सुबह में चाय पीने की आदत है, तो उसको हम कैसे आप समझाओगे वो बताइए, क्योंकि आपका 8 साल का अनुभव है, आपने लाखों लोगों की भी चाय छुड़वाई होगी, लेकिन लोग जो है वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि चाय नहीं छोड़ेंगे। तो हम आप क्या समझाओगे वो बताइए। चाह देखो कि चाह वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति है या भारतीय परंपरा वाला कोई ड्रिंक नहीं है। और कई बार अगर आपको मौका मिले तो जाना जहाँ चाय की खेती होती है, टोबैको की खेती होती है, वहां जाओ। उस खेत की जो चारों सीमा है वहां पे कोई प्रोटेक्शन वॉल या वाड़ कुछ बनाया नहीं है। जी, गधे भी नहीं खाते हैं, गधे भी नहीं खाते हैं। तो जो चाय जो है हमारी भारतीय संस्कृति वाला ड्रिंक है ही नहीं। जी, ये पेय हमारा है ही नहीं। ये तो अंग्रेज यहाँ आए और वो ठंडे प्रदेश में से आ रहे थे। उनके यहाँ का टेम्परेचर, उनके यहाँ की ज्योग्राफी, वो सब अलग डिफरेंट है। उन लोग की आदत थी, वो वहाँ आदत देके गए। तो और आज देखो कि चाय पीने से सबको लगता है कि हमें बहुत फ्रेशनेस लगती है, बहुत ताजगी लगती है। बिना चाय के तो हाँ हमारा तो सर दर्द होता है। बिना चाय के तो मैं कई गृहिणी ऐसी बताती है हाउस वाइफ की हम तो कुछ काम भी नहीं स्टार्ट कर सकते, मूड ही नहीं जमता है। लेकिन बात ये नहीं है, आँख ही नहीं खुलती है। तो बात ये है कि चाय पीने से हमें अधिक नुकसान होता ही है। फर्स्ट बात तो यह है कि भारतीय पेय नहीं है, विदेश से आया हुआ है। और दूसरी बात, जहाँ पे इसकी खेती हो रही है वहां पे गधे या कोई भी पशु उसको नहीं छू रहे। हरी पट्टी भले की खाना है पशुओं का, फिर भी नहीं छू रहे हैं। तो जिसको पशु भी नहीं छू रहे हैं, ऐसी हरी पट्टियां हमारे लिए नुकसानदायक है। दूसरी बात कि आप चाय पत्ती या लेमन ग्रास को सीधे चबा के खाओ या मिक्सर में ग्रीन जूस निकाल के पियो तो फायदा होगा, लेकिन उसकी जो चाय बनी है वो प्रोसेस्ड है। और एनडीएस में खास बात यह है कि हमें नेचुरल फूड ही लेना है, जो कुदरत ने बनाया है, जो सूरज की गर्मी से पका हुआ है, जो कुदरत ने हमारे लिए सीधा रेडी टू ईट निर्माण किया है। बस सीधे पेड़ पर से पौधे पर से फल ले लो और खा सको, वो पोजीशन होनी चाहिए। तो वो हमारे लिए है। तो लेकिन चाय जो बनती है इसके लिए प्रोसेस जो आप जानोगे, तो हरी पत्तियां आपके पास जो आती है वो काली भूखी ममरी के रूप में आता है। तो उसके ऊपर कितना सारा प्रोसेस होता है, कभी कहीं फैक्ट्री में जाके देखना। और चाय के अंदर जो रहा हुआ है हमें जो नुकसानकारक तत्व है, जैसे कॉफी में कैफीन है, चाय में टेनिन है, तो ऐसे जो जहरीले प्रोडक्ट है और उसका एक्सेप्टेंस तो साइंस ने भी किया है।
साइंस का रिसर्च आप पढ़ते हो, पढ़ो कि चाय से क्या नुकसान हो रहा है। और सीधी सी बात करता हूँ, चलो साइंस को छोड़ दो, अब आपके घर में चाय बनती है तो आप चाय टेबल पे रखो और आपकी जो प्लेट कप रखा भी है उसमें चाय को थोड़ी देर रहने दो, 5 मिनट 10 मिनट, और उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगा। जी उस लेयर को आप हाथ से हटाओ और आपकी कप या प्लेट के अंदर भी ऐसा लेयर जमा है, उसको आप पानी के फ्लो के नीचे, नल के नीचे रखो तो अच्छे से सफाई नहीं होगी। जी तो ये जो लेयर आप हाथ से मिटाओगे भी जल्दी से मिटेगा नहीं, तो इसकी सफाई के अंदर ताकत लगती है। तो समझो जो चाय 5-10 मिनट के अंदर एक पोर्सलिन कप रखा भी के अंदर जो अगर जम जाती है, तो वो हमारी आंतों के अंदर भी लेयर बन के जमेगी ही। जी और इसके अंदर जो हमारे नुकसानकारक जो तत्व है, तो वो तो हमें नुकसान करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कांति भाई कि ये जो चाय है उससे, चाय या दूध की प्रोडक्ट, उससे 60% कैंसर की भयानक बीमारी होती है। तो जिसको भी अगर इच्छा है कि आज नहीं तो 20 साल के बाद चलो कैंसर आए तो चलो कोई बात नहीं, आने दो, लेकिन आज तो हम चाय पी के जलसा करेंगे, तो उनके लिए परमिशन है। लेकिन हम बोलेंगे कि चाय छोड़ो, तो कई लोग जो है वो इतने कुछ ऊंचे, अपना ऊंचा पोस्ट दिखाने के लिए ये कहते हैं कि चलो भाई चाय छोड़ते हैं, कॉफी पी लेते हैं, चलो कॉफी पी लेते हैं, कॉफी छोड़ देते हैं तो दूध का उकाड़ा पी लेते हैं, मतलब कि दूध में मसाले डाल के उसको उबाल के पी लेते हैं। तो मतलब इंसान जो है वो हर एक ट्रैक से अलग ट्रैक पे चला जाता है। तो चाय को छोड़ेगा कॉफी पे आ जाएगा, और कॉफी को छोड़ेगा तो दूध पे आ जाएगा। तो इसीलिए हम बार बार समझाते हैं कि आज 2023 है, लेकिन फिर आप 10 साल के बाद देखोगे हर एक घर में कैंसर होगा, हर एक घर में कैंसर। तो समझिए आप कि कैंसर का अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा है किसी ने भी, और इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा चाहता है कि मुझे स्वस्थ रहना है और मेरी फैमिली को स्वस्थ रहना है, तो हमें सुबह में उठ के सबसे पहला जो काम है गैस चालू ऑन करके चाय बनाने का या फ्रिज खोल के दूध निकालने का, सबसे पहले ये बंद करना होगा, तो ही हमारा देश, हमारा घर, हमारा परिवार समृद्ध हो पाएगा। और एक बात बताना चाहूँगा, जो चाय, कॉफी या इससे बनी हुई कोई भी चीज़, तो उससे नो डाउट कई लोगों को लगता है कि सुबह हमारा मूड बन जाता है, हम ज़रा फ्रेश हो जाते हैं। नो डाउट चाय के अंदर, कॉफी के अंदर आपने जो भी प्रोसेस की हुई बुकी या जो भी डाला है कॉफी पाउडर या चाय का, तो वो दैट विल गिव यू टेम्पररी रिलीफ, टेम्पररी एनर्जी। समझ लो, चाय पीने से आपको थोड़ी एनर्जी लगेगी, हाँ, चलो माइंड फ्रेश हो गया। चलो हम मानते हैं कि चाय पीने से माइंड आपका फ्रेश हो गया सुबह। चलो माइंड फ्रेश हो गया तो कितनी मिनट तक, कितने घंटे तक आप फ्रेश रह सकते हो वो बताओ। जी और चाय या कॉफी पी लिया तो आपको क्रेविंग रहता है। हाँ जी 2 घंटे के बाद फिर आपकी बैटरी डाउन हो जाती है। जी आप घर में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, चाय पी लिया, चलो एक बार 1 कप चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, कुछ भी। तो अगर आपको चाय कॉफी से फ्रेशनेस फील होती है तो पूरा दिन फ्रेशनेस होनी चाहिए। जी लेकिन आपकी तो एनर्जी डाउन हो जाती है, आपकी बैटरी आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में फिर से आप चाय ढूंढने जाओगे, चाय का ऑर्डर करोगे। तो चाय कॉफी से टेम्पररी माइंड को क्या है, स्टिमुलेट करता है चाय कॉफी, और स्टिमुलेट करता है तो आपको 10 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए बस फ्रेशनेस देगी। लेकिन उसके बाद क्या, वो नुकसान तो अंदर कर ही रहा है। तो मेडिसिन जैसा है कि पेन किलर ले ली 2 घंटे के लिए, तो हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत फील हो रहा है। ऐसी बात चाय कॉफी की भी है, पेन किलर जैसा है, टेम्पररी रिलीफ दे देगा, माइंड को थोड़ा स्टिमुलेट कर देगा, एंड यू फील दैट ओ चाय से तो मैं बहुत फ्रेश हो गया, मेरा काम अच्छे से होगा। लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हो, फिर चाय की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अंदर भीतर कितना नुकसान हो रहा है उसका आपका अंदाज नहीं है। तो हम पे राय देंगे भाई, बड़ी आसानी से चाय सूझ सकती है। समझो मैं भी चाय का बहुत बड़ा शौकीन था, और आज की डेट में भी कई दोस्त आते हैं पुराने तो कहते हैं भाई कांटी भाई चाय बनाते हैं तो जरा बहुत बढ़िया रॉयल बादशाही चाय पिलाते हैं। तो मैंने कहा अभी वो जमाना था, वो छूट गया है 9 साल से। जी अब इस घर में चाय नहीं मिलेगी। जी तो क्योंकि चाय नो डाउट मैं पीता था बहुत, और मेरा जो क्वालिटी, चाय की क्वालिटी का टेस्ट है वो भी बहुत ऊंचा है। तो बढ़िया चाय, लेकिन मैंने समझ लिया क्योंकि चाय पीने से बार-बार एसिडिटी होती है। समझो एसिडिटी तो ठीक, सबसे पहला तो एसिडिटी होती है। एसिडिटी के बाद आपका डाइजेशन पावर कम हो जाएगा, आपको टेम्पररी एनर्जी मिलेगी, फिर ब्रेकडाउन हो जाएगी। बार-बार आप चाय पीने लगोगे, चाय कॉफी पीने लगोगे, तो एक बार छोड़ के तो देखो, जी बड़ी रिलीफ महसूस होगी, और प्रसन्नता होगी। माइंड सेट करना है बस, चेंज कर दो अपना एटीट्यूड।
और चाय अगर छूटेगी तो उसके साथ-साथ में हमारा ब्रेकफ़ास्ट भी छूट जाएगा क्योंकि हम चाय के साथ खाखरा खाते हैं, परोठा खाते हैं या फिर वो ढेबरा खाते हैं या तो फिर सुबह में बिस्किट खाते हैं या चवाना खाते हैं। सुबह-सुबह का जो ब्रेकफ़ास्ट है वो भी अपने आप चला जाएगा क्योंकि हमारी चाय छूट जाएगी क्योंकि हमारी सिस्टम में हम कहते हैं कि ब्रेकफ़ास्ट की कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ब्रेकफ़ास्ट के बारे में क्या कहोगे? तो ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि मेडिकल साइंस ने 2-4 चीज़ जो बताई है, आई एम नॉट अगेंस्ट द मेडिकल साइंस, लेकिन ऐसी हमारा विज्ञान में टेक्स्ट बुक में बच्चों को पढ़ाया जाता है चौथी, 5वीं या छठी कक्षा से कि भाई मिल्क इज़ अ होलसम फूड, वैसे दूध संपूर्ण आहार है, एक बात सिखाई जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि सुबह का ब्रेकफास्ट बिल्कुल रा बादशाही होना चाहिए। राजा की तो तरह। लेकिन हाँ, हाँ, राजा की तरह समझे राजा महाराजा की तरह हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। लेकिन ब्रेकफास्ट लेने से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, आप समझ लो। मैं मेरी बात करता हूँ कि मैं सुबह जगता था 8-10 साल पहले की बात, तो मुझे लगता था कि हाँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ और बहुत फ्रेश हूँ। स्नान करके अपनी दैनिक कुछ निपट करके जैसे चाय नाश्ता कर लिया, तो 10-20 मिनट में या आधे घंटे में ऐसा फ़ील लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, काम करने का मन नहीं हो रहा है, आलस आ रही है। तो फिर मैंने सोचा कि इसकी वजह क्या हो सकता है? व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी? तो मैंने सोचा कि चाय के साथ थेपला खा लिया इसलिए चलो थेपला छोड़ देते हैं, खाखरा खाते हैं। तो चाय के साथ खाखरा किया। तो जी, मैंने कहा साले खाखरा में भी तो वही लक्षण आ रहे हैं। जी, तो खाखरा छोड़ के फिर क्या किया? कि उसके बाद चलो सेव ममड़े कुछ पॉपकॉर्न दानी खा लेते हैं, जी, लेकिन रिज़ल्ट तो वही रहा। तो मतलब समझो तो फिर चलो घर पे बनाई हुई कुछ रोटी पूरी, परोठा खा हाँ, लेते हैं, जी, वेजिटेबल मिक्स वाले परोठा खा लेते। मतलब समझ लो कि सुबह में आपने कुछ भी ब्रेकफ़ास्ट ले लिया, तो हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, जी, समझो? और ब्रेकफ़ास्ट को हमें ब्रेक करना है, समझा? नहीं तो ब्रेकफ़ास्ट ब्रेकफ़ास्ट लोगे तो आपको एनर्जी रहेगी ही नहीं। जी, लेकिन ये अपने जो टेक्स्ट बुक में बच्चों को बताया गया है कि दूध तो हमें प्लेंटी ऑफ बहुत अधिक मात्रा में पीना है। इसके साथ ये भी बताया गया है कि ब्रेकफ़ास्ट नहीं करोगे तो ये होगा, वो होगा। एक बार हमारे स्टाफ रूम में एक अ, तबीब आए थे, सिविल मेडिकल के अध्यापक। तो उसने बताया कि अरे! आप लोग कैसे हो? ये सुबह से मॉर्निंग में जॉब पर आ गए हो से 6-7 बजे से, 9-10 बंदे जा रहा है, आप लोग चाय-नाश्ता नहीं कर रहे हो, तो लेना ही चाहिए। सुबह नहीं लोगे तो अंदर की एनर्जी जो सिस्टम है उसको चाहिए कुछ न कुछ तो। रात भर भी आपने कुछ नहीं खाया है, 12 घंटे हर 6 घंटे 4 घंटे आपको कुछ न कुछ अंदर डालना तो होगा ही, हमारी इंजन में फ्यूल नहीं डालोगे तो कैसे चलेगा? लेकिन ये हमारा मिसकंसेप्शन है, हमारी गैर मान्यता है। भले ही हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ बच्चों को ऐसा सिखाया जाए, लेकिन ब्रेकफ़ास्ट से कोई एनर्जी नहीं मिलती है। ब्रेकफ़ास्ट से हमारा कम बल्कि एनर्जी जो भी लेवल था वो डाउन हो जाएगा। जी, आप महसूस करोगे, कई बार आपको ज़्यादा काम करना है और आप कहोगे कि आज तो मैंने सुबह से चाय नाश्ता नहीं किया। जिस दिन आप कुछ वजह से चाय नाश्ता भूल गए या नहीं कर पाए, उस दिन देखना आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। बिना जी, खाया-पिए आप जो 4 घंटे काम करते थे, वो काम 2 घंटे में कर सकोगे। या तो रोज़ 4 घंटे में थक जाते तो उस दिन तुम 8 घंटे काम कर सकोगे। अगर जी, आपने चाय, कॉफ़ी और ब्रेकफ़ास्ट नहीं लिया तो। तो चाय, कॉफ़ी झरना मैंने सही बताया कि चाय, कॉफ़ी छूट जाएगी, उसके साथ ब्रेकफ़ास्ट छूट जाएगा। जी, और ब्रेकफ़ास्ट में भी क्या खाते हैं हम? अधिकतर जो खाना खाते हैं ब्रेकफ़ास्ट में, वो सूखा, सारी सूखा, चीज़ें सारी सूखी मैदा चीज़ें। मैदा से बनी हुई है। हाँ जी, जो जो सारे बिस्किट्स हम खाते हैं या बिस्किट की, तो हमें डेयरी प्रोडक्ट या बेकरी प्रोडक्ट अवॉइड ही करना है। जी, और डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट आपका लिए कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का मुख्य कारण है। जी, कब्ज करता ही है। आप मैदा को देख लो, जो गेहूँ के आटे में से जो बनता है, जो बच जाता है बहुत बारीक, तो इसकी आप समझ लो बाहर जो पोस्टर लगाते हैं लोग प्रचार के लिए, तो पोस्टर लगाने के लिए वो गम लेके नहीं आते हैं। वो मैदा लेते हैं, इसमें पानी डाल दिया और उसकी लाई बनाकर पेस्ट बना करके ऐसे पोस्टर चिपका देते हैं। तो समझ लो कि जिस मैदे से ये पोस्टर या कपड़े चिपक जाते हैं, पोस्टर चिपक जाते हैं, तो हमारा बॉडी की क्या हालत होगी। जी। और कन ये वजह है कि जी, बहुत जो भी नाश्ता और बहुत हाँ जी, हमारा कोई भी नाश्ता बिना मैदा के, बिना तले हुए, बिना प्रोसेस नहीं है। जी।
कांति भाई, हमारा जो आज का टॉपिक था वो न्यू फॉलोअर्स के लिए था कि सुबह में फास्टिंग क्यों करना है। हमें बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। फास्टिंग की बात करें तो हमारे पास अभी ऐसा एक्सपीरियंस की एक लड़की है कि जो मध्य प्रदेश के नीमच में रहती है और पिछले 40 साल से सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन एयर पे है। उसने पानी भी नहीं पिया है, जूस भी नहीं पिया है, कच्चा भी नहीं खाया, पक्का भी नहीं खाया, और 40 दिन से सिर्फ वो निर्जला कर रही है और वो 100% हेल्दी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम खाएंगे तो ही हमें शक्ति मिलेगी। वो जो लड़की है वो सिर्फ 20 साल की और वो 40 दिन से वो अभी निर्जला पे है। तो ये फास्टिंग की बात कर रहे हैं। अभी हमारा दूसरा जो टॉपिक होगा वो वायु तत्व पे होगा और वायु तत्व में ग्रीन जूस लेना है, तो ग्रीन जूस की बात हम आगे बताएंगे। तो कांति भाई, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अनुभव बताया, आपने दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा इंडिया हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। और यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हो एनिमा पॉट अगर आपको चाहिए तो, या फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी आप मंगवा सकते हो। तो कांति भाई के साथ हमारे 2 एपिसोड पूरे हुए हैं अभी, और तीसरा एपिसोड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार, बाय। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।